हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5। ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी प्लेस वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, तो आपको इसको समझने से पहले प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे ये 100 के प्लेस पे है, ये 10 के प्लेस पे है और ये 1 के प्लेस पे है। ये 10th के प्लेस पे है, ये 100th के प्लेस पे है और ये 1000 के प्लेस पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 100 प्लेस, 10th प्लेस, 1 प्लेस। आपको रिमाइंड आ गया होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से सीखा है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट सम दे रखा है विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर बताना है। आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। जब भी हम ग्रेटर चेक करते हैं तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चेक करेंगे, यानी कि पहले लेफ़्ट डिजिट को देखेंगे, उसके बाद वाली यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ चेक करते चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सम के मैं आपको 2 सम समझा देती हूँ, बाकी आपको अपने आप करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सम, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट हमारी कौन सी है। यहाँ पे 1 प्लेस है, 1 प्लेस में यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है, दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट प्लेस हमारा 10th प्लेस है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या है, ग्रेटर है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर का साइन किसकी तरफ लगा दिया है, 0.5 की तरफ। जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ हम मुंह खोलते हैं और जो स्मॉल होता है उसकी तरफ हम चोंच रखते हैं। और यहाँ पे हम रीजन लिख देते हैं, बिकॉज इट्स 10th प्लेस इज़ ग्रेटर। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। यहाँ पे 7 और 0.7 है। 7 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस के तुरंत बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं और उसके बाद हम 0 राइट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 1 प्लेस है, 1 प्लेस के तुरंत बाद क्या आता है, पॉइंट, और 10th प्लेस से तुरंत पहले पॉइंट, यानी कि इन दोनों के बीच में पॉइंट आता है। तो यहाँ पे 7 1 प्लेस पे, इसलिए हम इसके पीछे क्या लगा सकते हैं, पॉइंट। तो यहाँ पे 1 प्लेस 7 है और यहाँ पे 0, तो यहीं से पता चल गया कि ये ग्रेटर है, तो इसलिए हमने इसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगा दिया है और रीजन लिख दिया है, बिकॉज इट्स 1 प्लेस इज ग्रेटर। अब सेकंड सम में आपको क्या कह रखा है कि एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, कि आपको रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है डेसिमल का प्रयोग करके। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे 7 पैसे हैं। तो जब हम स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट यानी कि स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। और जब बिग से स्मॉल की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ स्मॉल से हम बिग की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम 7 को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब भी 10 से 100 से या 1000 से हम डिवाइड करते हैं तो हम 0 काउंट करके जितनी भी 0 होती है उतने डिजिट्स के सामने क्या लगा देते हैं, डेसिमल। यहाँ पे 2 0 है, इसलिए हमने 7 1 डिजिट, आगे दूसरी डिजिट नहीं थी इसलिए हमने 0 ले लिया। तो 7 और ये 0 कितनी होगी, 1 एंड 2 डिजिट्स के सामने हमने डेसिमल लगा दिया है और आगे कुछ नहीं था, फिर से हमने 0 लिख दिया है। यानी कि जहाँ पे हमें किसी भी प्लेस पे कोई नंबर ना मिले तो हम वहाँ पे 0 राइट कर सकते हैं। तो 0.07 इसका आंसर आ गया है। ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या है, 7 रुपीज़ 7 पैसे, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 7 रुपीज़ को हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से रुपीज़ में है। 7 पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 बाई क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.07 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 है। तो 2 डिजिट्स के सामने हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब 7 1 प्लेस पे है, तो 1 प्लेस के तुरंत बाद क्या आता है, पॉइंट आता है। और यहाँ पे 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट्स पे क्या लगा देते हैं, 0, क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे। जब कोई नंबर नहीं होता तो हम 0 0 राइट कर सकते हैं। और इसको ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के हम इसको ऐसे सिंपल जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड सम में क्या है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में चेंज करना है और 35 मीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड में 100 करेंगे, तो 2 0 है तो 2 डिजिट्स के सामने हम पॉइंट लगा देंगे। अब
5 सेंटीमीटर को ही जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, इसलिए 100 लगा दिया, फिर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, इसलिए हमने 1000। तो यहाँ पे दोनों की 0 काउंट करेंगे, 5 है तो 5 डिजिट यहाँ पे काउंट करके हम पॉइंट लगा देंगे और पीछे लिख देंगे हम किलोमीटर। ये किलोमीटर में चेंज हो गया और ये मीटर में। ऐसे 35 को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड 10 करेंगे, 1 0 है तो 1 डिजिट के सामने हम पॉइंट लगा देंगे। फिर अगेन हम इसको अगर मीटर में चेंज करते हैं तो पहले सेंटीमीटर में, फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे दोनों की 0 काउंट की तो 3 0 है तो 3 डिजिट काउंट करके हमने डेसिमल लगा दिया है, तो ये मीटर में चेंज हो गया। अगेन ऐसे ही हमने इसको 35 को जब किलोमीटर में चेंज किया है तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में, फिर इसको मीटर में और फिर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे और इसकी 0 काउंट करके 6 0 है तो 6 डिजिट्स के सामने हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। आगे नेक्स्ट हमारा दे रखा है एक्सप्रेस इन किलोग्राम। इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ले लिया है और थर्ड पार्ट ले लिया, एक बीच में पार्ट छोड़ दिया ताकि आप उसको अपने आप सोल्व करो। तो यहाँ पे 200 ग्राम है तो 1000 ग्राम होते हैं किलोग्राम में, तो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया है। 3 0 है तो 3 डिजिट्स के सामने पॉइंट लगा दिया, किलोग्राम में चेंज हो गया। ऐसे ही ये 4 किलोग्राम पहले से ही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और 8 ग्राम के बटे में हमने 1000 कर दिया, यानी कि डिवाइड में 1000 कर दिया है, तो 3 0 है तो 3 डिजिट्स के सामने हमने पॉइंट लगा दिया। अब इसके आगे पीछे कहीं पॉइंट नहीं है, ये वंस प्लेस है तो इसके पीछे पॉइंट लगा के, यहाँ पॉइंट के पीछे 3 डिजिट्स थे तो 3 प्लेस पे हमने 0 राइट कर दिया ताकि आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे ये मैंने ये वाली संख्या राइट कर ली है और नीचे मैंने ये वाली कर ली है, तो इसको सिंपल जैसे आप ऐड करते हो वैसे ऐड करके यहाँ पे आंसर राइट कर दिया है। आगे 5th सम में क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट सम है, यहाँ पे ये 10 प्लेस पे है तो 2 × 10 कर देंगे। ये 1 प्लेस पे है तो 0 × 1 कर देंगे। ये 10th प्लेस पे है तो 0 × 1/10 कर देंगे। ये 100th प्लेस पे है तो 3 × 1/100 कर देंगे। आगे 6th सम में क्या दिया हुआ है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल। इसमें आपको 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। यहाँ पे 2 किस प्लेस पे है, यहाँ पे किस प्लेस पे है, यहाँ पे किस पे है और यहाँ पे किस पे है। तो देखो यहाँ पे 2 किस पे है, मैंने 2 सम राइट किया है। यहाँ पे 2 है 1 प्लेस पे और यहाँ पे 2 है 100th प्लेस पे। आगे देखो 7th सम में दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, ए से बी पर गया है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और यहाँ से फिर वो सी प्लेस पे, यहाँ पे सी प्लेस है। आगे ए इज 7.5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7.5 है। फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर, और बी से सी तक कितनी है? 12.7 किलोमीटर। आयुब इस रास्ते से गया है और दिनेश इस रास्ते से गया। ऊपर वाले रास्ते से दिनेश गया, नीचे वाले रास्ते से आयुब। तो आयुब की दूरी कितनी है? ए से डी प्लेस तक कितनी है? 9.3, और डी से सी तक की कितनी है? 11.8। तो पहले हम दिनेश की दूरी ऐड कर लेंगे, फिर हम आयुब की दूरी ऐड कर लेंगे और देखेंगे कि किसने ज़्यादा दूरी तय की है। तो दिनेश ट्रैवल्ड 7.5 और 12.7, तो दोनों को ऐड किया तो 20.2 किलोमीटर, और आयुब ने 9.3 और 11.8 ऐड किया तो 21.1। तो आयुब की दूरी ज़्यादा है, इसमें से इसको लेस करके हमने दिखा दिया कि ये दूरी ज़्यादा है। फिर से समझा देती हूँ। यहाँ से दिनेश गया है और दिनेश ने ये दूरी तय की है 7.5 और 12.7, इसको जोड़ लिया। आयुब यहाँ से गया है, दोनों सी पे गए हैं, ए से चले हैं, ये इस रास्ते से, ये इस रास्ते से, दोनों अलग अलग रास्ते से गए हैं। तो आपको दूरी बताने की किसने ज़्यादा तय की है। नेक्स्ट सम है, श्यामा ने इतने फ्रूट्स खरीदे हैं, ये एप्पल खरीदे हैं और ये क्या खरीदे हैं? मैंगो। और सरला ने इतने फ्रूट्स खरीदे, ये ऑरेंज है और ये क्या है? बनाना। तो पहले श्यामा बोट फ्रूट्स कर लेते हैं और फिर सरला बोट फ्रूट्स कर लेते हैं। तो श्यामा बोट्स फ्रूट, ये एप्पल खरीदे हैं और ये मैंगो खरीदे, दोनों का ऐड कर दिया तो ये टोटल फ्रूट्स खरीदे हैं।
सरला ने ये ऑरेंज खरीदे हैं और ये क्या खरीदे हैं, बनाना। इनको ऐड कर लिया तो ये टोटल फ्रूट्स हो गए। तो सरला के ज़्यादा आ रहे हैं, कितने ज़्यादा आ रहे हैं सरला वालों में से, श्यामा के घटा दो तो 0.400 kg ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि 400 ग्राम फ्रूट्स उसने ज़्यादा खरीदे हैं। नेक्स्ट सम क्या है, हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर देन 42.6, यानी कि 42.6 से 28 किलोमीटर कितना कम है। तो इसमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपको लेस करना है। डिफरेंस बोथ नंबर लिख के आपको इनको लेस कर देना है 42 में से, यानी कि आपको 42.6 में से आपको 28 को लेस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 में से 8 लेस गया, यहाँ पे इतना डिफरेंस आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, डिफरेंस बोथ नंबर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।